सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है राम सरवा दोस्तों, और मैं ये वीडियो है एनसीईआरटी कहीं ना कहीं जो बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, मैं जो उन बच्चों के लिए ये वीडियो बनाता हूँ जो कहीं ना कहीं सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं, कहीं ना कहीं जो हमारी एनसीईआरटी 6 और 7 है वो सभी जितने भी क्लास के हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं दोस्तों। आप जाके उनको भी देख सकते हो। कहीं ना कहीं आज की जो क्लास होगी दोस्तों, उसमें जो हम एनसीईआरटी जो क्लास 8 है पॉलिटिकल साइंस की, उसके 7 चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों, अगर ये वीडियो कहीं ना कहीं आप मॉर्निंग सेशन में देख रहे हो तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको गुड मॉर्निंग, और कहीं ना कहीं इवनिंग सेशन में देख रहे हो तो उन लोगों को कहीं ना कहीं गुड इवनिंग दोस्तों। जिस तरह से जो वे ऑफ जा रहा दोस्तों मेरा, जैसे ये वीडियो बनाने का कहीं ना कहीं आपसे मैं यही चाहता हूं दोस्तों, कहीं ना कहीं जो इसके जो बेसिक कंसेप्ट हैं कहीं ना कहीं एनसीईआरटी के, आप दोस्तों जिस तरह से किसी भी प्लेटफॉर्म पे करंट अफेयर करते होगे तो दोस्तों इन चैप्टरों को कहीं ना कहीं आप करंट अफेयर से रिलेटेड करना है। समझ पा रहे हो? क्योंकि दोस्तों मेरे द्वारा कहीं ना कहीं जो करंट अफेयर है उससे हम इसको इंटरलिंकिंग नहीं करते अभी। बाद में दोस्तों जिस तरह से जो मेंस होगी और कहीं ना कहीं एनसीईआरटी दोनों कंबाइन से पढ़ाया जाएगा तो उस समय में दोस्तों हम इसको करंट अफेयर से रिलेटेड करेंगे दोस्तों। किस तरह से जो चैप्टर होंगे वो इंटरलिंकिंग करके पढ़ाया जाएगा दोस्तों। हम आने वाली जो क्लास होंगे दोस्तों, जो मेंस क्लास होंगी, हम उनमें करवाएंगे दोस्तों। आप कहीं ना कहीं जिस प्लेटफॉर्म पे करंट अफेयर कर रहे हो दोस्तों, चाहे बायजूस से कर रहे हो, चाहे विजन आईएएस से कर रहे हो, चाहे दृष्टि के प्लेटफॉर्म से कर रहे हो, चाहे किसी भी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से कर रहे हो दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आपको अगर ये वीडियो मेरी एनसीईआरटी करने के बाद में दोस्तों जिस तरह से आप अपने खुद के नोट्स बना रहे हो, कहीं ना कहीं दोस्तों जो करंट रिलेटेड मैटर होता है उसको आपको इंटरलिंक करना है इन चैप्टरों को। और प्लस में आपको मैथ्स बुक के जब आप कॉन्सेप्ट बनाने जाओ, या फिर जो आप मान के चलो ये जिस तरह से आप ये जिस तरह से दोस्तों कहीं ना कहीं आप इनके नोट्स बनाओगे तो आपको क्या करना है, इनको इंटरलिंकिंग करना है प्लस करंट अफेयर से। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। दोस्तों एनसीईआरटी जो पॉलिटिकल साइंस की है उसके 6 चैप्टर हो चुके हैं दोस्तों। समझ में आया दोस्तों। इससे पहले हमने क्रिमिनल जस्टिस को देखा था दोस्तों कहीं ना कहीं जो न्यू एनसीईआरटी है क्रिमिनल जस्टिस वाले टॉपिक को उसमें नहीं दिया गया है दोस्तों। तो आज की जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें इस चैप्टर को स्किप किया गया है, लेकिन मेरे द्वारा कहीं ना कहीं ओल्ड एनसीईआरटी थी दोस्तों उसको भी मैंने शामिल किया है। कहीं ना कहीं आप दोस्तों उस चैप्टर को भी कर सकते हो। कहीं ना कहीं जो चैप्टर 7 था दोस्तों वो कहीं ना कहीं न्यू ओल्ड एनसीईआरटी में 6 मिलेगा दोस्तों, लेकिन सभी को मैंने कंबाइन करके पढ़ाया है। कहीं ना कहीं आप सभी जो ओल्ड एनसीईआरटी है प्लस में न्यू एनसीईआरटी है दोनों कंप्लीट कर सकते हो दोस्तों। मेरे द्वारा यहाँ पे मैं दोनों ही एनसीईआरटी को कराता हूँ दोस्तों। आज की जो क्लास होने वाली है हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। कहीं ना कहीं दोस्तों इसको किस कॉन्सेप्ट के माध्यम से पढ़ेंगे दोस्तों, इसको हिंदी में हास्य कहीं ना कहीं आप देखोगे सोसाइटी बोली जाती है। जिस तरह से दोस्तों इस मार्जिनलाइजेशन को कहीं ना कहीं आप देखोगे इस कम्युनिटी को दोस्तों समाज का जिस तरह से सभी सोसाइटी को देश ने बांधा हुआ है। समझ में आया दोस्तों? एक ऐसी सोसाइटी दोस्तों कहीं ना कहीं जो सेंटर में आनी चाहिए थी, जिसके अंडर में एजुकेशन आनी चाहिए थी, जो कहीं ना कहीं वहाँ की जो महिलाएं हैं जो फॉरेस्टेड एरिया में रहते हैं दोस्तों, ऐसी कम्युनिटी कहीं ना कहीं उनको एजुकेशन नहीं मिलती। हेल्थ पॉलिसी मान के चलो दोस्तों उनको हेल्थ इशू होता है, या फिर उनको ऐसे बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में इन्वायरमेंट में रहना पड़ता है कहीं ना कहीं जो अदर सोसाइटी कहीं ना कहीं जो फैसिलिटी लेती है एक देश सेवा में। समझ पा रहे हो दोस्तों? ऐसी कम्युनिटी दोस्तों जिस प्रकार से देखो, जैसे ये सेंटर है दोस्तों और इसमें गवर्नमेंट काम कर रही है। समझ में आया दोस्तों? एक सोसाइटी तो इसमें पावरफुल है,
जैसे इस एरिया में दोस्तों पावरफुल सोसाइटी रह रही है, कहीं ना कहीं एक एरिया ऐसा है दोस्तों, उसको कहीं ना कहीं उस सेंटर में आना चाहिए था, यानी देश की बाउंड्री में आना चाहिए था, लेकिन उस सोसाइटी को कहीं ना कहीं बाहर रखा गया है। वो कहीं ना कहीं वो जो एरिया दोस्तों, जो सोसाइटी है फॉरेस्टिक एरिया में रहती है, जिसको हम आदिवासी बोलते हैं, उसी को हम मार्जिनाइजेशन बोलते हैं दोस्तों। इस फॉरेस्टिक एरिया में रहने वाले वो SC ST हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं वो पिछड़ चुके हैं और लोगों से कहीं ना कोई जो सुख सुविधा मिली वो नहीं मिल पा रही, एजुकेशन नहीं मिल पा रही, महिलाओं की स्थिति और बच्चों की कहीं ना कहीं कंडीशन, कहीं ना कहीं उस पर काम नहीं किया जा रहा दोस्तों। किस तरह से दोस्तों, जो इससे अगले वाला कहीं ना कहीं चैप्टर देखेंगे, जो हमारे जो कंट्री है दोस्तों, स्टेट है दोस्तों, जैसे आप देखोगे बिहार है, MP है दोस्तों, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, तो राजस्थान है, कहीं ना कहीं वो वहाँ पे फॉरेस्टिक एरिया में रहते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं उनको सुविधा इतनी जो मिलनी चाहिए थी, हमें उसको सेंटर में रखना चाहिए था। जिस तरह से हम अपनी फैसिलिटी को कहीं ना कहीं देश देश में भोग रहे हैं दोस्तों, वो उनको नहीं मिल पाती, इसलिए कहीं ना कहीं वो पिछड़ चुके हैं, एक सोसाइटी से एग्जॉस्टेड कर दिए गए हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, आदिवासी बोलते हैं। उन्हीं को जो फॉरेस्टिक एरिया में रहते हैं दोस्तों, जो माइनॉरिटी के रूप में हो सकते हैं दोस्तों, महिलाएं हो सकती हैं, माइनॉरिटी में दोस्तों मुस्लिम भी आ सकते हैं, और फॉरेस्टिक एरिया में जितने बार रहने वाले जो पीपल हैं दोस्तों, वो आ सकते हैं। एक सोसाइटी तो पावरफुल है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं अपने जो फंडामेंटल राइट है और जो देश की जो फैसिलिटी है दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी है, पावर, जो इंडस्ट्री में रहते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं उनको सभी प्रकार की सुविधाएं मिलती है, ट्रांसपोर्टेशन मिलता है दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है दोस्तों, कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर हो रहा है। इन्होंने अपनी लाइफ में अपनी दुनिया बनाई हुई दोस्तों, जिस तरह से वो मान के चलो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, एग्रीकल्चर पे काम कर सकते हैं दोस्तों, उन्होंने अपनी अपनी वे ऑफ लाइफ बनाई है, जिस प्रकार से वो रहते हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं उन्हीं की दिनचर्या में उनको कहीं ना कहीं वो बिताना पड़ता है। जिस तरह से दोस्तों, जिस स्टेटों में कहीं ना कहीं ये आदिवासी पाए जाते हैं, तो सरकार के द्वारा दोस्तों कहीं ना कहीं इनको भी शामिल करने का कहीं ना कहीं ये किया जाएगा। अगले चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, कहीं ना कहीं आज इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, जो कहीं ना कहीं मार्जिनलाइजेशन सोसाइटी है दोस्तों, उस पे वो कौन होती है, क्या करती है, समझ पा रहे हो, किस तरह से उसका एक्सक्लूशन किया गया है, उसको ट्राइबल एरिया में किस किस नाम से रेफर किया गया है दोस्तों, कहीं ना कहीं कितने ग्रुपों में ये डिफरेंट पार्ट में रहती है दोस्तों। अगर हम बात करें, जैसे आज की जो मॉडर्न सोसाइटी कहीं ना कहीं हमें बनाई गई है, हमारे द्वारा ही बनाई गई है। जब हम हिस्ट्री के एंशियंट टाइम की बात करें तो दोस्तों कहीं ना कहीं अर्ली अर्ली पर्सन होता था, जो आदि आदि मानव होता था दोस्तों, कहीं ना कहीं वो हमारी शुरुआत फॉरेस्ट से हुई, समझ पा रहे हो दोस्तों। उस फॉरेस्टिक एरिया में धीरे धीरे व्यक्ति ने जिस तरह से आप देखोगे दोस्तों, पत्थरों का औजार कहीं ना कहीं बनाना स्टार्ट किया था, उस वे से लेके दोस्तों उन्होंने तरह तरह की स्किल सीख के कहीं ना कहीं अपनी वे ऑफ लाइफ कहीं ना कहीं चलाई, समझ पा रहे हो दोस्तों। जिस तरह से वो पहले कहीं ना कहीं सिंगल वे में अपना काम करता था, फिर वो ग्रुप में रहने लगा, क्योंकि उसको पता था कि अगर ग्रुप में रहोगे तो कहीं ना कहीं जो वाइल्ड लाइफ हो, जो वाइल्ड एनिमल होंगे दोस्तों, कहीं ना कहीं उनसे बचाव किया जा सकता है, समझ में आया। धीरे धीरे फिर वो कहीं ना कहीं गुफा और कहीं ना कहीं जो नदियों के साथ साथ में जितने जो क्षेत्र लग रहे थे दोस्तों, उनको छोड़ के कहीं ना कहीं जो आप देखोगे जो समतल एरिया, जो प्लेन एरिया है दोस्तों, कहीं ना कहीं आप फर्टाइल लैंड बोल सकते हो, उसमें कहीं ना कहीं आप देखोगे एक हेड के रूप में बना के रहने लगा दोस्तों। हम इस बारे में देखो, हिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट था कहीं ना कहीं हम पॉलिटिकल में किस तरह से लेके आ रहे हैं, समझ में आया दोस्तों। इकोनॉमिक्स का कैसे लेके आ रहे हैं, ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से कैसे लेके आ रहे हैं, उसको सोसाइटी कैसे बना रहे हैं दोस्तों, यही एक इंटरलिंकिंग है दोस्तों। हम इसी के आधार पे एक इस जो UPSC का जो सिलेबस है दोस्तों, उसको एक सब्जेक्ट में पिरो सकते हैं। आई होप दोस्तों धीरे धीरे जो कहीं ना कहीं वन जो आप दोस्तों ऐसे वे में चला गया है, जो कहीं ना कहीं जिन्होंने प्रीलिम्स कर लिया है, मेंस नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों, और कहीं ना कहीं एक अटेम्प्ट दे चुका है, 2 अटेम्प्ट दे चुका, 3rd अटेम्प्ट दे चुका दोस्तों, वो इस बात को समझता होगा किस तरह से हमने इंटरलिंकिंग करना है चैप्टरों को। और दोस्तों जो बिगिनर हैं, धीरे धीरे आपको भी समझ में आएगा किस तरह से ये इंटरलिंकिंग होंगे,
देखो दोस्तों, जो हिस्ट्री का पोर्शन था हमने वहां से स्टार्ट किया था, और इसको सोशली कैसे मान के चलो एडजस्टमेंट करेंगे, इस चैप्टर को किस तरह से इमर्ज करेंगे दोस्तों। जिस तरह से वो अर्ली पर्सन था, और कहीं ना कहीं अर्ली जो आर्यन थे दोस्तों, जैसे आर्यन की एंट्री होती है सेंट्रल एशिया से दोस्तों, कहीं ना कहीं वो इस वे में आते थे, तो वो कहीं ना कहीं फोरेस्टिक लैंड में रहते थे, समझ में आया दोस्तों। धीरे धीरे उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों जनसंख्या भी कम होती थी उस टाइम पे, और उसी उसी वे में दोस्तों ये व्यक्ति जिस तरह से पिछड़ चुके हैं, वहां पे हायर सोसाइटी नहीं बनी थी तब तक, तो उसी का वेग आज भी इनको भुगतना पड़ रहा है। यानी आप सोच के देखो दोस्तों, 2,500 से 3,000 पहले का जो जीवन आज जो व्यक्ति जी रहे हैं, कहीं ना कहीं वही दोस्तों, वही कंडीशन जो 2,000 से 3,000 साल पहले कहीं ना कहीं इनको भुगतनी पड़ी। वही लोग इन सुख सुविधा से अपरिचित हैं दोस्तों, इनको वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही जो कहीं ना कहीं मॉडर्न सोसाइटी ले रही है, जो फैसिलिटी कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों एक पावरफुल सोसाइटी कम्युनिटी ले पा रही है, उसका हेल्थिक बैकग्राउंड अच्छा है, उनको उन उन उनके बच्चों को कहीं ना कहीं एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, पावर जितना भी है, ट्रांसपोर्टेशन जितना भी है दोस्तों, फैसिलिटी उनको मिलती है, उनको नहीं मिल पाती। इसी प्रकार से दोस्तों ये जो कहीं ना कहीं थोड़े स्तर पे जो कहीं ना कहीं लेस पावर कम्युनिटी बन चुके हैं दोस्तों, इसके संदर्भ में कहीं ना कहीं उनको वो चीज़ें नहीं मिल पाती, इसलिए कहीं ना कहीं वो पिछड़ चुके हैं। इसी तरह से उनको सेंटर में ना लाके दोस्तों कहीं ना कहीं एक तरफा कर दिया है, समझ में आया। अगर आज दोस्तों हम इनको एक गवर्नमेंट इनको बांधना चाहती है कि अगले चैप्टर में देखें कि किस प्रकार से इनके ऊपर पॉलिसियां बनाई जाती हैं दोस्तों। एससी और एसटी जो कमीशन होगा दोस्तों वो लागू होगा, किस तरह से जो माइनॉरिटी है दोस्तों वो कमीशन बनाया जाएगा, वुमेन पे यहाँ पे किस तरह से एजुकेशन बैकग्राउंड से जोड़ा जाएगा, जिस तरह से अस्पताल जोड़ा जाएंगे हेल्थ के लिए दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया जाएगा दोस्तों, फोरेस्टिक एरिया में जिस तरह से जो फैक्ट्री होंगी दोस्तों वो बना के कहीं ना कहीं इनका वे ऑफ लाइफ है वो होगा दोस्तों। कहीं ना कहीं शिफ्टिंग कल्टीवेशन में जो कहीं ना कहीं जो एग्रीकल्चर के कहीं ना कहीं संसाधन होंगे दोस्तों उनके द्वारा उनको जोड़ा जाएगा। धीरे धीरे उनका जो चेंजिंग ऑफ लाइफ है दोस्तों, कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा उनको भी माना गया है कि ये भी कहीं ना कहीं एक इंडिया का, एक यूनिटी भारत का हिस्सा है दोस्तों। जिस प्रकार से जो पॉलिसी है दोस्तों वो बना के उनकी लाइफ को चेंज करना है। आप देखोगे इन्फो कन्फर्मेशन जो मार्जिनलाइजेशन है अगले चैप्टर में पढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पे जो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ इस एरिया में कौन कौन सा ऑफिसर यहाँ पे लगाया जाता है दोस्तों, इनको कहीं ना कहीं इनमें एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। आपने देखा होगा दोस्तों जो एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होती है, कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों वो यहाँ पे ऑफिसर कहीं ना कहीं अपॉइंटमेंट होता है, समझ में आया दोस्तों। वो भी कहीं ना कहीं दोस्तों ऑल इंडिया सर्विस होती है, जो हमारे 6 स्टेट हैं जहाँ पे जिस प्रकार से ये जो यहाँ पे मान के जो ट्राइब मिलती है दोस्तों, कहीं ना कहीं उसमें कहीं ना कहीं उनको अपॉइंटमेंट किया जाता है। इनकी जो वे ऑफ लाइफ है उनको चेंज करना, फोरेस्टिक एरिया को किस तरह से कवर करना है, वहाँ पे जितनी भी माइनॉरिटी रह रही है, एससी और एसटी कम्युनिटी है दोस्तों, जो मार्जिनलाइजेशन है दोस्तों, कहीं ना कहीं जो जो सोसाइटी से पिछड़ चुकी है जो कम्युनिटी दोस्तों, उसको कहीं ना कहीं कंबाइंड में उसका एडमिनिस्ट्रेशन करने में, उसकी शिक्षा पे दोस्तों, उसके हेल्थ पे काम किस तरह करना है, कहीं ना कहीं इनके जीवन में भी जो खुशहाली आ सके तो सरकार के द्वारा ये काम किया जाता है दोस्तों, समझ में आया दोस्तों। सरकार के द्वारा इनको भी कहीं ना कहीं वोटिंग करने का अधिकार है दोस्तों, इनको भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल में आने का अधिकार है, इनको भी सोशली अधिकार मिलना है, इकोनॉमिक अधिकार मिलना है, पॉलिटिकल वे को किस प्रकार से जीना दोस्तों, ये जिस तरह से प्रैक्टिस सोशल प्रैक्टिस करते हैं वो भी हम देखेंगे। कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों इनका जो कल्चर है दोस्तों, इनका रहने का कहीं ना कहीं वो अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। इनसे अगर आप उस वे में बात करोगे तो कहीं ना कहीं ये नहीं समझ पाएंगे जिस वे में वो जिस तरह से खुश हैं, तो उनके लिए सोसाइटी अलग बना दी। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं इस सोसाइटी को मार्जिनाइज किया जाएगा, कहीं ना कहीं मर्ज किया जाएगा, किस तरह से यहाँ पे एजुकेशन होगा, किस तरह से हेल्थ पे काम किया जाएगा, स्कूल खोले जाएंगे इनके गर्ल शिक्षा को लेके दोस्तों, और कहीं ना कहीं जो यहाँ की जो औरतें हैं दोस्तों उनको काम दिया जाएगा, किस तरह से यहाँ पे फैक्ट्री वर्क होता है, एग्रीकल्चर पे जो
आप देखोगे दोस्तों तरह तरह की स्कीम लेके दोस्तों इनका जो सोसाइटी है वो चेंज किया जाएगा। दोस्तों इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे दोस्तों। और दोस्तों मैं फिर से बताता हूँ कि आपको कहीं ना कहीं इसको करंट अफेयर से रिलेटेड रखना दोस्तों। मैंने एक भी चैप्टर को जो एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर पढ़ाए हैं मैंने दोस्तों करंट अफेयर को रिलेटेड नहीं किया है। ये करंट रिलेटेड लेस है दोस्तों। सारे के सारे जितने भी चैप्टर पढ़ाए हैं आपको इनको इंटरलिंकिंग करना है। किस वे में करना है, जिस प्रकार से आप करते हो चाहे भी किसी इंस्टीट्यूशन से करते हो दोस्तों, आपको कहीं ना कहीं जो अपने नोट्स बनेंगे जब मेंस के कहीं ना कहीं नोट्स बनाओगे दोस्तों, एनसीईआरटी प्लस में मेंस नोट को मर्ज करके बनाने हैं और प्लस में करंट अफेयर के जो नोट्स बनेंगे दोस्तों, हर टॉपिक को दोस्तों कहीं ना कहीं उसमें हर टॉपिक में उसको ऐड करना है करंट अफेयर को। आई होप दोस्तों जो पॉलिसी बनाई जाती है कितने स्तर पे ये रहते हैं ये सारी की सारी करंट अफेयर से रिलेटेड करना है दोस्तों। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। इस चैप्टर में बेसिकली और पढ़ेंगे दोस्तों जैसे ऑफिशियल जो हमारा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में इनको किस नाम से जाना गया है ये भी देखेंगे। और कहीं ना कहीं आप देखोगे कौन सा आर्टिकल है दोस्तों शेड्यूल ट्राइब है उस पर किस तरह से कानून बनाया जाता है, कमीशन लागू किया गया दोस्तों बाद में। ये किस तरह से स्टोरी लाइफ जिंदगी जीते हैं दोस्तों, हम इस बारे में पढ़ेंगे। कहीं ना कहीं आदिवासी इनके डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे किस तरह किया जाता है दोस्तों। इनको जिनमें ये पॉवर्टी में जीतते हैं दोस्तों उनका कारण क्या है, कहीं ना कहीं वो सारी की सारी चीजें हम पढ़ेंगे दोस्तों। और कहीं ना कहीं जो मुस्लिम है दोस्तों, मुस्लिम माइनॉरिटी है और उनका वो सोसाइटी भी आएंगी किस तरह से यहाँ पे गर्ल्स हैं किस तरह से जो वुमन है दोस्तों किस प्रकार का काम करती हैं यहाँ पे, इस सोसाइटी को कैसे एक्सक्लूडेड किया गया है ये हम देखेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक पे। दोस्तों अंडरस्टैंडिंग मार्जिनाइजेशन का मतलब होता है कहीं ना कहीं एक हास्य सोसाइटी जिसपे हम दोस्तों ये कहते हैं कि जैसे आप एक गरीब कम्युनिटी है दोस्तों, हर सोसाइटी में उसको कहीं ना कहीं आप देखोगे उसका मजाक बनाया जाता है दोस्तों, उसके कल्चरल वे पे, उसके पहनावे पे, उसके रंग पे, कलर पे, जितना भी है ये कहीं ना कहीं आप देखोगे इस तरह का पिछड़ना दोस्तों SC ST में माइनॉरिटी में देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों सरकार द्वारा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा आर्टिकल 17 है, कहीं ना कहीं अनटचेबिलिटी को कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों प्रिंसिपलमेंट मानता है। कहीं ना कहीं आप देखोगे देखो इसके बावजूद भी उन लोगों को कहीं ना कहीं इस स्तर पर कहीं ना कहीं नीचा दिखाया जाता है हर सोसाइटी में लेवल पे सोसाइटी पे दोस्तों। इसी तरह से उनका वे ऑफ लाइफ है कहीं ना कहीं उस सोसाइटी से कहीं ना कहीं जो पावरफुल सोसाइटी है दोस्तों उसके द्वारा कहीं ना कहीं उसको एक्सक्लूडेड किया गया है। समझ में आया दोस्तों। और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने इंडिविजुअली दायरे को भी कहीं ना कहीं ऐसा मान लिया गया है दोस्तों, हम अपने कल्चर पे तक सीमित हैं, हम अपना जीवन बिता सकते हैं। कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा इस गैप को भरने के लिए दोस्तों इनको सेंट्रलाइज करने के लिए कहीं ना कहीं बहुत सारी पॉलिसियां बनाई जाएंगी, एजुकेशन पे काम किया जाएगा, स्कूल बनाए जाएंगे, वो हम आगे देखेंगे दोस्तों। यही दोस्तों अंडरस्टैंडिंग मतलब मार्जिनाइजेशन होती है, एक सोसाइटी को एक स्तर पे बाहर निकाल देना, बजाय पावरफुल जो कम्युनिटी है दोस्तों कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं उनको दबा देती है दोस्तों, जो उनको सुख सुविधाएं मिलती है उनको नहीं मिल पाती। सिर्फ यही है, टू बी marginalized is to be forced to occupy the side and fringe, thus not to be at center of thing। इसका मतलब यही है दोस्तों, वो एक मार्जिनाइज जो हास्य जो कम्युनिटी है दोस्तों कहीं ना कहीं उसको साइड कर दिया गया है और फ्रिंज कर दिया गया है। मतलब दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखो सेंटर के तौर पे उसको देखा नहीं गया है, लेकिन एक जो उसको साइड में कहीं कहीं ना कहीं उसको सुख सुविधा ना मिलना दोस्तों ये मार्जिनलाइज बोलते हैं। समझ पे आया दोस्तों। इन द सोशल इन्वायरमेंट द ग्रुप ऑफ पीपल और कम्युनिटी मे बी मार्जिनलाइज्ड बिकॉज ऑफ स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज दोस्तों और फॉलोइंग different custom belong to difficult different religious community to bring poor considered to be low social status दोस्तों। कहीं ना कहीं दोस्तों एक सोशल एनवायरनमेंट जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल हैं और कम्युनिटी है दोस्तों कहीं ना कहीं मार्जिनाइज हो चुके हैं, अलग से कहीं ना कहीं रहन बसेरा उनका
वो कहीं ना कहीं स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं दोस्तों, और कहीं ना कहीं डिफरेंट कल्चर को फॉलो करते हैं, कस्टम होता है उनका, रिलीजियस कम्युनिटी है, चाहे वो माइनॉरिटी हो सकती है दोस्तों, मुस्लिम भी हो सकती है। उनने उनको एज ए कंसीडर कैसे माना गया है, लो सोशल स्टेटस, कहीं ना कहीं वो उसको हम क्या बोल रहे हैं, मार्जिनाइज। समझ पा रहे दोस्तों, ये इन द सेंस ऑफ डिफरेंट एंड एक्सक्लूजन। अब अगर हम उस सेंस की बात करें और कहीं ना कहीं इसके सोसाइटी के एक्सक्लूजन की बात करें दोस्तों, समटाइम लीड टू कम्युनिटी नॉट हैविंग अक्रॉस द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी इन देयर इनहैबिटिंग टू असर्ट देयर राइट। जिस प्रकार से दोस्तों जो पावरफुल कम्युनिटी है, जो यहाँ पे राइट है, वे ऑफ लिविंग है, कहीं ना कहीं हर चीज का जो कहीं ना कहीं जो आप देखोगे दोस्तों फैसिलिटी को भोग रही है, कहीं ना कहीं वो रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिल पाती जितना पावरफुल कम्युनिटी को मिल पा रही है। उनके बच्चों को शिक्षा मिल पा रही है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे हैं दोस्तों, उनकी बजाय उनके लिए जो खाना है दोस्तों, उस पे कहीं ना कहीं वो कमी है, भूखमरी है दोस्तों। कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों जो राइट है उनको नहीं मिल पाते। इसी तरह से सरकार के द्वारा दोस्तों कहीं ना कहीं ये भी इस देश का हिस्सा हो, इसी तरह से उन पे काम किया जा रहा है। अगले चैप्टर में पढ़ेंगे दोस्तों, दे एक्सपीरियंस ए सेंस ऑफ डिसएडवांटेज एंड पावरफुलनेस दोस्तों किस प्रकार से उसको मतलब एक्सपीरियंस ऑफ सेंस के आधार पे दोस्तों किस प्रकार से उनको डिसएडवांटेज नहीं मिल पाता, ये डिसएडवांटेज हो जाते हैं दोस्तों उन रिसोर्सों और अपॉर्चुनिटी से, और कहीं ना कहीं पावरलेस से नेस हो गई दोस्तों, बिल्कुल ही कहीं उनके पार जो पर्सपेक्टिव अगर हम सोसाइटी की बात करें तो उनकी बजाय कहीं ना कहीं उन्होंने अपने वे को ही अपना लिया दोस्तों, जिस तरह से रहना है कहीं ना कहीं एक अर्थ उसमें, कहीं ना कहीं ये फॉरेस्टिक एरिया में रहते हैं दोस्तों। अगर देखोगे दोस्तों किस पे डिसएडवांटेज नहीं पाता, जैसे आप देखोगे इकोनॉमिक फैक्टर है, जैसे उनके पास में पैसा नहीं है, जैसे सोशल है, जो सोशल प्रैक्टिस की जाती है, कल्चरल है दोस्तों, और पॉलिटिकल फैक्टर है, वर्क टुगेदर टू मेक सर्टन ग्रुप इन सोसाइटी फील मार्जिनलाइज्ड। समझ पा रहे दोस्तों, इन्हीं आधार पे दोस्तों जो सोशली, इकोनॉमिक, कल्चरली, पॉलिटिकल कहीं ना कहीं उनको राइट नहीं मिल पाते, कहीं कहीं ना दोस्तों उन्होंने अपना ग्रुप के रूप में एज ए सोसाइटी को कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज कर लिया है, कहीं ना कहीं एक वे में रहते हैं दोस्तों सोसाइटी से हटके, जो कहीं ना कहीं पावरफुल है। समझ पा रहे हो दोस्तों, शेड्यूल जो हमारा शेड्यूल है दोस्तों उसमें कहीं ना कहीं इस टर्म को यूज किया गया है आदिवासी के रूप में, यूज्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। समझ पा रहे दोस्तों, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें शेड्यूल में इसको कहीं ना कहीं आदिवासी के रूप में देखा गया है दोस्तों, आदिवासी बोला गया है। हु आर द आदिवासी, कौन होते हैं दोस्तों ये, इनको लिटरली हम मीनिंग एज ए ओरिजिनल इनहेबिटेंट कहते हैं दोस्तों। जिस प्रकार से हमने एशियन टाइम की बात करी थी दोस्तों, जिस प्रकार से जो अर्ली पर्सन था वो रहते थे ओरिजिनल वे में, फॉरेस्ट वे में रहते थे दोस्तों। समझ पा रहे हो, एक घुमक्कड़ टाइप वाटर लाइफ जीते थे, वो अलग वे था, लेकिन अब उन्होंने वो उनकी संख्या कम होती थी, लेकिन अब क्या हुआ, अब अगर हम बताएं दोस्तों, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता थी, समझ में आया दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार से लोग एक ग्रुप के रूप में हैट बना के या फिर नदियों के आसपास में दोस्तों जो फर्टाइल लैंड होता था उसके पास में रहना दोस्तों, कहीं ना कहीं वही लाइफ आज ये जीते हैं आदिवासी। समझ पा रहे हो दोस्तों, इन ओरिजिनल इनहेबिटेंट में। समझ पा रहे हो, ट्राइबल आर आल्सो रेफर्ड एज ए आदिवासी। ट्राइबल का मतलब होता है दोस्तों जो कहीं ना कहीं आप देखोगे जो फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, कम्युनिटी लेवल एंड लिविंग कास्ट एसोसिएटेड विद फॉरेस्ट। समझ में आया दोस्तों, दे आर नॉट ए होमोजीनियस पॉपुलेशन और 500 डिफरेंट ग्रुप। दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे जो हमारा रहने का कल्चर है, हम एक जैसे दिखते हैं, इनका नहीं होता, वो होमोजेनियस पॉपुलेशन नहीं होती, कहीं ना कहीं ये 500 से डिफरेंट ग्रुप के जो पीपल हैं दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्जिनाइज होके रह रहे हैं, इन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं दोस्तों, आदिवासी। और कहीं ना कहीं जो रेफर किए गए हैं फॉरेस्टिक एरिया में, उसी को हम क्या बोल रहे हैं दोस्तों, आदिवासी बोल रहे हैं।
समझ में आया दोस्तों। ये बहुत सारी कहीं ना कहीं ट्राइब हैं दोस्तों, ये इन पे कहीं ना कहीं काम किया जा रहा है। हम देखेंगे कहीं ना कहीं, आप देखोगे दोस्तों इस पे किस तरह से जो पॉलिसी बनाई जाती है, किस तरह से इन लोगों को कहीं ना कहीं जो फैसिलिटी है वो सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाती है थ्रू पॉलिसी। समझ में आया दोस्तों। किस तरह से जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन करना है अगले चैप्टर में पढ़ेंगे दोस्तों, लेकिन इस टॉपिक में दोस्तों हम पढ़ना है सिर्फ इसको, जो आदिवासी हैं कौन कौन होते हैं, कहाँ पे क्यों रहते हैं, जो माइनॉरिटी होती है वो मुस्लिम है, चाहे वो अदर कम्युनिटी है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं उनका वे ऑफ लाइफ है, उसी को हम पढ़ रहे हैं। आई होप दोस्तों ये जितने भी पॉइंट थे आपको समझ में आए होंगे। चलते हैं दोस्तों आगे। और दोस्तों ये कहीं ना कहीं जो हमारे स्टेट के इंडिया में बहुत सारे स्टेटों में पाए जाते हैं, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ है, झारखंड है दोस्तों, एमपी है, उड़ीसा है, गुजरात है, महाराष्ट्र है दोस्तों, राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश है, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। जो ईस्टर्न जो नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री है दोस्तों उसमें सबसे ज्यादा पाए जाते हैं ये। समझ में आया दोस्तों। जो फोरेस्टिक लैंड एरिया दोस्तों उसमें मिलेंगे, क्योंकि आप देखोगे दोस्तों वेस्ट बंगाल है, छत्तीसगढ़ है दोस्तों, महाराष्ट्र है, ये कहीं ना कहीं झारखंड दोस्तों, ये फोरेस्टिक लैंड भी है। आप देखोगे दोस्तों इंडिया द मोस्ट इंपोर्टेंट माइनिंग एंड इंडस्ट्री सेंटर आर लोकेटेड इन आदिवासी एरिया। लाइक आप देखोगे जमशेदपुर के बारे में हमने पढ़ा था दोस्तों, जिस प्रकार से इसको पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं वो मिलते हैं दोस्तों, क्योंकि जमशेदपुर दोस्तों आप देखोगे ये ऐसे रिसोर्सेज के साथ में घिरा हुआ है दोस्तों, जहाँ पे रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा मिलते हैं, चाहे वाटर हो, चाहे दोस्तों आयरन कोर हो, कहीं ना कहीं आप देखोगे हमने इसके बारे में पढ़ा। राउरकेला दोस्तों, बोकारो है, भिलाई है दोस्तों, ये सारे के सारे रिसोर्सेज कहीं ना कहीं इंडस्ट्री एरिया थे, कहीं ना कहीं जो फैक्ट्रियाँ थी दोस्तों, जो विदेशों के द्वारा, जो विदेशी के कहीं ना कहीं उसके सहयोग द्वारा कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्री के एरिया लगाई गई थी दोस्तों, ये भी कहीं ना कहीं इसी एरिया में आते हैं दोस्तों। लाइक दोस्तों ये कहीं ना कहीं हेरारकी, लिटिल हेरारकी अमंग आदिवासी सोसाइटी दोस्तों, कहीं ना कहीं इसमें जिस प्रकार से हमने देखा था दोस्तों, कहीं ना कहीं 500 के आसपास में डिफरेंट ग्रुप ऑफ सोसाइटी द आदिवासी लिविंग देयर सोसाइटी। समझ पा रहे दोस्तों। इन दिस सोसाइटी आप देखोगे दोस्तों ये हेरारकी को फॉलो नहीं करते, कहीं ना कहीं आप देखोगे ये बहुत तरह से कहीं ना कहीं डिफरेंट काइंड ऑफ लाइक जो पर्सन है उनका कल्चर है दोस्तों, वो इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। समझ में आया दोस्तों। दे हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट लाइक सराउंडिंग रिलीजियस लाइक प्रैक्टिसेस की जाती है। जैसे आप देखोगे दोस्तों जो रिलीजियस कम्युनिटी होती है आप देखोगे उनको, जैसे भक्ति है दोस्तों, वैष्णव है, बुद्धिस्ट है, शक्ति है, कहीं ना कहीं चैरिस्टिनिटी है दोस्तों, कहीं ना कहीं ये इस रूप में बिलोंग करते हैं। ये अपने कहीं ना कहीं साध्य को मानते हैं, चाहे वो भक्ति है। आप देखोगे दोस्तों जो फोरेस्टिक लैंड एरिया में है, वेस्ट बंगाल की तरफ जाओगे दोस्तों, साउथ की तरफ जाओगे कहीं ना कहीं जैसे आप देखोगे माता दुर्गा को मानते हैं दोस्तों। समझ में आया दोस्तों। वैष्णव भगवान विष्णु को मानते हैं दोस्तों, ये शक्ति में ज्यादा विश्वास रखते हैं दोस्तों। आल्सो इन्फ्लुएंस डोमिनेंट रिलीजियस एम्पायर अराउंड देम। जैसे एग्जांपल है दोस्तों, जैसे हमने बातचीत करी थी, जो साउथ के रूलर होते थे चोल, चेर, पांड्य, और कहीं ना कहीं आप देखोगे राष्ट्रकूटास दोस्तों, जो नेटिव रूलर और होते थे। इसके साथ साथ में दोस्तों वो जगन्नाथ ऑफ उड़ीसा, जैसे भगवान विष्णु के जो टेम्पल बनाते थे दोस्तों, उनकी श्रद्धा उनमें मिलती थी। शक्ति को दोस्तों जैसे दुर्गा को पूजते थे, और शिव थे जैसे हमने नैनार और अलवार को पढ़ा था दोस्तों। समझ में आया दोस्तों। नैनार किस तरह से शिव धर्म को मानते थे, अलवार थे दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे जो भगवान विष्णु को कहीं ना कहीं शक्तियों को माना करते थे। ये कहीं ना कहीं ये सोसाइटी दोस्तों है जो उस वे में कहीं ना कहीं इनसे इसको मानती है दोस्तों। हैव देयर आवर लैंग्वेजेस संथाला दोस्तों। संथाल जो 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 कहीं ना कहीं लैंग्वेज जो दोस्तों कहीं ना कहीं उड़ीसा में
और आप देखोगे छत्तीसगढ़ में दोस्तों, झारखंड में ये संथाल जनजाति भी पाई जाती है दोस्तों, और लैंग्वेजेज भी है, ये इनकी लोकल लैंग्वेज है दोस्तों। है लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीकर, कहीं ना कहीं जो संथाल है वो बोले जाती है दोस्तों। आई होप दोस्तों आप जानते होंगे, कहीं ना कहीं आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ दोस्तों, क्या संथाल लैंग्वेज कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में जो 22 लैंग्वेज है दोस्तों, कहीं ना कहीं उसमें शामिल आती है या फिर अलग है दोस्तों। वो कौन कौन से स्टेट है दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे जो लैंग्वेजेज उनको आप इसमें जो 22 कॉन्स्टिट्यूशन जो लैंग्वेज ऑफिशियल दोस्तों, ऑफिशियल बोल रहा हूँ दोस्तों, जो कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेज को ऐड किया गया है, क्या संथाल को जोड़ा गया है उसमें, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ दोस्तों। आदिवासी एंड स्टीरियोटाइप दोस्तों ये स्टीरियोटाइप वर्ड क्या होता है, हमने पॉलिटिकल के फर्स्ट चैप्टर में दोस्तों 6 एनसीईआरटी में हमने स्टीरियोटाइप वर्ड को पढ़ा था। ये स्टीरियोटाइप क्या होता है दोस्तों, जिस प्रकार से एक वे में दोस्तों एक इमेज क्रिएट करना एज ए डिफरेंट पार्ट ऑफ लाइक रिलीजियस भी बोल सकते हैं, उसकी इमेज को कहीं ना कहीं कन्वर्ट करना दोस्तों, वो स्टीरियोटाइप होता है। जिस प्रकार से वो कलरफुल कॉस्ट्यूम को पहनते हैं दोस्तों, हेड गियर पहनते हैं और थ्रो डांसिंग करते हैं, एक तरह का स्टीरियोटाइप कल्चर को अपनाते हैं दोस्तों और प्रैक्टिस करते हैं ये लोग आदिवासी। पीपल डोंट नो कहीं ना कहीं अबाउट रियलिटी ऑफ थिंग लिव एंड कहीं ना कहीं वो नहीं जानते दोस्तों किस प्रकार से जो रियलिटी ऑफ लिविंग स्टाइल है दोस्तों, किस प्रकार से रहना है। और कहीं ना कहीं ये झूठ मान के दोस्तों कहीं ना कहीं ये बिलीव किया जाता है दे आर एग्जॉटिक, कहीं ना कहीं समाज से बाहर निकाले गए हैं दोस्तों और प्रिमिटिव हैं, लो थिंकिंग के विचार के वे जो पीपल हैं दोस्तों, वो जो थोड़े समय में थोड़े ही जगह पे दोस्तों कहीं ना कहीं अपना रैन बसेरा करते हैं, उन्हीं को हम प्रिमिटिव बोलते हैं दोस्तों, और कहीं ना कहीं बैकग्राउंड रखते हैं, उन्हीं को हम आदिवासी बोलते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा दोस्तों, आगे चलते हैं। आइए दोस्तों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। दोस्तों कहीं ना कहीं देखोगे जिस तरह से ये आदिवासी बाहर निकल के आए, किस तरह से जो फॉरेस्टिक एरिया में कहीं ना कहीं इनको जो सुविधाएं नहीं मिलती, जिस प्रकार से जो लैंड रिसोर्सेस है, जिस प्रकार से उनको उस लैंड को कहीं ना कहीं रिसोर्सेज कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन में बदला गया, समझ पा रहे हो दोस्तों, जिस प्रकार से वहाँ पे रिसोर्सेज है वहाँ पे इंडस्ट्री लगाएगी, जिस प्रकार से वो रिसोर्सेज का प्रयोग किया गया फैक्ट्रियाँ लगाएगी दोस्तों, कहीं ना कहीं उनके बीच में ये गैप बढ़ता गया। जिस प्रकार से वहाँ पे लैंड भी थी तो उनका प्रयोग वो नहीं कर पाए, समझ में आया दोस्तों, और कहीं ना कहीं उस लैंड को एज ए कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट में इंडिया के लिए जिस प्रकार से अदर पार्ट में उसको यूज किया गया, समझ पा रहे दोस्तों। फिर भी जो उनके पास में अपनी जो लैंड थी दोस्तों उसका भी कहीं ना कहीं उनको कम मिलना, ऐसे कहीं ना कहीं ऐसे रूप में पिछड़ गए दोस्तों। और साथ में दोस्तों जिस प्रकार से जो अपर सोसाइटी थी, हमने देखा था कहीं ना कहीं जो आप देखोगे जो पावरफुल कहीं ना कहीं उसके साथ में सोसाइटी बन रही थी, कहीं ना कहीं उनके साथ उनको भी उनके साथ में जो अपॉर्चुनिटी वो एग्जॉस्टिस हो गई थी, समझ पा रहे दोस्तों। बाद में दोस्तों जिस प्रकार से आप देखोगे, अगर हम एंशिएंट टाइम की बात करें तो दोस्तों जिस प्रकार से जो आप देखोगे किस तरह से जो आयरन की खोज हुई थी, जो अर्ली हम उसकी बात करें, जो आर्यन की बात करें दोस्तों, धीरे धीरे आप देखोगे वैदिक टाइम में दोस्तों हमने देखा था कि उस टाइम में दोस्तों आयरन की खोज हुई थी 1000 BC में। वो किस तरह से फॉरेस्टिक एरिया को क्लीन किया गया था के लिए, जो जैसे एग्रीकल्चर करने के लिए, समझ पा रहे दोस्तों। उससे पहले वो वुड्स के कहीं ना कहीं वो यूज कर रहे थे दोस्तों, जिस तरह से वो कुल्हाड़ी का यूज कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मनुष्य ने दोस्तों ये काम करना स्टार्ट कर दिया, कहीं ना कहीं उसकी स्किल डेवलपमेंट बढ़ी, एग्रीकल्चर पे काम किया, तो वही जो फॉरेस्टिक एरिया थे दोस्तों उनके पास में कहीं ना कहीं वो डेवलप्ड होते गए, कहीं ना कहीं वो सोसाइटी के रूप में, छोटी सोसाइटी के रूप में बनते गए। जिस प्रकार से मान के चलो
उनके पास में जैसे जैसे सुविधा बढ़ती गई, कहीं ना कहीं वो बड़े से विलेज में कन्वर्ट हो गए। फिर धीरे धीरे जैसे देखोगे मेडिवल टाइम में दोस्तों उन्हीं को जीत लिया जाता है। हमने देखोगे अकबर के द्वारा, मुगलों के द्वारा, ये और एंशियंट टाइम में भी दोस्तों किस तरह से जो ये क्लैन रहते थे फोरेस्टिक एरिया में, उन पे भी आक्रमण करके उस लैंड को कहीं ना कहीं फोर्टिफाइड किया कर लिया जाता था। समझ में आया दोस्तों। यहाँ तक हमने धीरे धीरे चलते चलते दोस्तों कहीं ना कहीं मेडिवल टाइम भी बीतता गया। समझ में आया। तो किस तरह से उनको टैक्स देना पड़ता था ये भी हमने लास्ट वाली वीडियो में हिस्ट्री की वीडियो में पढ़ा था दोस्तों। किस तरह से वो जिस तरह से जो राजा होते थे उनको कहीं ना कहीं मर्ज मर्ज कर लेते थे। जो आदिवासी ट्राइब क्लैन होते थे वहाँ के राजाओं को, उस राजा को कहीं ना कहीं एज ए चिफ्टेंस के रूप में रखा जाता था। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से उस फॉरेस्टिक एरिया में जो लैंड रिसोर्सेस होता था उनको टैक्स के रूप में देना पड़ता था, ये भी हमने देखा था। आई होप दोस्तों आप रिवाइज कर रहे होंगे, इसको इंटरलिंकिंग भी करना आ गया होगा दोस्तों। धीरे धीरे जैसे पता चलता रहेगा दोस्तों, आप कहीं ना कहीं ये किस वे में किस तरह से इंटरलिंक करने हैं ये आप सीख जाओगे दोस्तों। दोस्तों जो फॉरेस्टिक क्लैन होता था, जो फॉरेस्टिक राजा होते थे, धीरे धीरे मेडिवल टाइम भी बीतता गया। समझ पा रहे हो। कॉलोनियल टाइम में दोस्तों जिस प्रकार से 19th सेंचुरी में था, कहीं ना कहीं ये कम आप देखोगे दोस्तों, जो फॉरेस्ट कवर्ड एरिया था कहीं ना कहीं इंडिया में टिल 19th सेंचुरी तक कहीं ना कहीं हुआ दोस्तों। समझ में आया। धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये लैंड के रूप में क्लीन होते गए। आई होप दोस्तों ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे क्लीन होते गए। यहाँ पे डेवलपमेंट इंडस्ट्री होती गई या फिर रिसोर्सेज पाए जाते थे वहाँ पे कहीं ना कहीं आप माइनिंग के रूप में वो, और हमने जिस तरह से देखा दोस्तों, जैसे झारखंड का एरिया है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, यहाँ पे डेवलपमेंट का काम होने लगा दोस्तों। इसी वे में दोस्तों हम बातचीत करेंगे जैसे आदिवासी एंड डेवलपमेंट है, ये किस तरह से एक मेजर पार्ट में हो रहा था दोस्तों। दोस्तों कहीं ना कहीं ये आदिवासी होते थे, कहीं ना कहीं ये डीप नॉलेज रखते हैं टू एसेस एज वेल एज कंट्रोल ऑफ द वास्ट ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है दोस्तों ऐसे ऐसे कहीं ना कहीं गुण पाए जाना जिस प्रकार से वो औरों से अलग बनाता हो उनको। वो कल्चरली भी हो सकते हैं या फिर लैंग्वेज के बेस पे भी हो सकते हैं, उनके पहनावे से भी हो सकते हैं दोस्तों, उनके फूड से भी हो सकते हैं, उनके क्लोथ से भी हो सकते हैं दोस्तों, जिस तरह से वो प्रैक्टिस करते हैं। ये वास्ट जो ट्रेड था दोस्तों, ओफन लाइक जो एम्पायर हुआ करते थे प्राचीन वे में, उसी तरह का आपने हम एक एग्जांपल देते हैं दोस्तों आज की। जैसे साउथ अफ्रीका में जैसे केन्या है, कहीं ना कहीं आप देखोगे तंजानिया है दोस्तों, और इसके आसपास में आप जितने भी ये कंट्री हैं, जिम्बाब्वे है, हजारे आप देखोगे दोस्तों, ये नाइजर है, नाइजीरिया है दोस्तों, इसमें आपको ये फोरेस्टिक आदिवासी दूसरे उसमें पाए जाएंगे। समझ पा रहे हो, नोमैडिक रूप में। और कहीं ना कहीं आप देखोगे इसी तरह से जो हमारे एंशियंट टाइम में दोस्तों जिस प्रकार से एम्पायर होते थे, वो किस तरह से वो लाइक अनलाइकली डिपेंडेंट ऑन आदिवासी, जिस प्रकार से हम बताते थे जो एम्पायर होते थे वो डिमांड करते थे दोस्तों टैक्स की, और टैक्स के बदले में आप देखोगे वो जो फॉरेस्टिक रिसोर्सेस होते थे, चाहे वो टिम्बर के रूप में देना, जिस प्रकार से वो राजा कहीं ना कहीं जो अपनी कैपिटल स्थापित करते थे तो वहाँ पे टिम्बर दे देना, फ्रूट दे देना, या फिर अदर रिसोर्सेस है, वाटर है, जिस प्रकार से उनको रेवेन्यू जनरेट करने का जो तरीका था दोस्तों वो यहाँ से इस तरह से आता था। समझ में आया दोस्तों। ये क्रूशियल एसेस फॉरेस्ट रिसोर्सेज दोस्तों, इनको धीरे धीरे ये कहीं ना कहीं ये टाइम बीतता गया, और आज की जनरेशन में दोस्तों जो 19th सेंचुरी थी उसके बाद में कहीं ना कहीं इनको जो फॉरेस्टिक रिसोर्स मिलते थे और भी ज़्यादा कम हो गए मिलना, बिकॉज ऑफ क्योंकि जो रिसोर्सेस होते थे वो माइनिंग के लिए यूज होने लगे। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उस तरह से वहाँ फैक्ट्रियाँ लगने लगी, कंस्ट्रक्शन वर्क का काम होगा, तो जो उनके पास में ज़मीन थी दोस्तों कहीं ना कहीं वो भी कम होने लगी। समझ पा रहे हो। और दूसरी तरफ उनको एज ए वर्कर के रूप में दोस्तों कहीं ना कहीं लेबर के रूप में उसको यूज करने लग गया। उनका जो माइंड था दोस्तों एज ए लेबर के रूप में रह गया। समझ पा रहे हो दोस्तों। डेवलपमेंट उनको दिमाग से फिजिकली
हुआ ही नहीं। कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों जिस तरह से वो लैंग्वेज यूज करते हैं, कहीं ना कहीं क्लोथ पहनते हैं दोस्तों, हमने देखा था किस तरह से हेड गियर लगाते, कहीं ना कहीं वो अलग से कल्चरल फॉलो करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी दुनिया को अलग बसाया हुआ। उनको पता है दोस्तों जो कहीं ना कहीं डेवलप्ड सोसाइटी है वो हमारा हरासमेंट करेंगे, समझ पा रहे हो दोस्तों, डिग्रेड करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो उस वे में अपना थोड़े ही मार्जिनल लैंड पे कहीं ना कहीं अपना रैन बसेरा कर रहे हैं दोस्तों। आइए दोस्तों हम कॉलोनियल टाइम की भी बात की थी, जैसे वर्ल्ड में एज ए वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से बात करें, साउथ अफ्रीकन कंट्री में ब्राजील के और कहीं ना कहीं आसपास में जो अर्जेंटीना के लोग हैं दोस्तों, ब्राजील में आप देखोगे किस तरह से ये जो नोमैडिक है, जो साफ्टिंग कल्टीवेशन वहीं पे भी की जाती है दोस्तों, वहाँ पे दोस्तों किस तरह से उनको उस कल्चर को फॉलो किया जाता है, ये भी हमने देखा था दोस्तों, समझ में आया दोस्तों। कहीं ना कहीं वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है, और कहीं ना कहीं जो आप देखोगे जो जो लैंड है दोस्तों, आप ट्रिनिडाद एंड टोबैगो की बात करोगे दोस्तों, ये जो वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से यूरोपियन कंट्रियों की बात करोगे दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे इस जो सेंट्रल एशिया के ऊपर जैसे रसिया है, रसिया के बाद में दोस्तों उस तरफ जाओगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी इन जो आप देखोगे दोस्तों ये आदिवासी जो फॉरेस्टिक लैंड है यूरोपियन साइड में, अफ्रीकन कंट्रियों में, और कहीं ना साउथ अमेरिकन की बात करें जैसे ब्राजील है, चिली वगैरह है, जिस जहाँ पे फॉरेस्टिक लैंड है दोस्तों, वहाँ पे इन इन कल्चरों को फॉलो किया जाता है। आई होप दोस्तों सबसे कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों साउथ जो अफ्रीकन कंट्री हैं आप देखोगे उनके सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल ऑल ओवर कहीं ना कहीं वर्ल्ड में आपको देखने को मिलेंगे, किस तरह से वो अपने जीवन यापन करते हैं। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों हमारे कंट्री में भी जहाँ पे फॉरेस्टिक लैंड है, जो हमने स्टेट कहीं ना कहीं मेंशन किए थे दोस्तों, उस उन एरिया में कहीं ना कहीं ये जो आदिवासी हैं दोस्तों इनको रिसोर्सेज नहीं मिला, एजुकेशन लेस एजुकेशन होना दोस्तों, और कहीं ना कहीं आप देखोगे जो लेस रिसोर्सेज जो मैन रिसोर्सेज होते हैं उनके हाथों से वो आजीविका छीन लेना, कहीं ना कहीं फिर लेस रिसोर्सेज मिलना, फूड की कमी दोस्तों, लेस लैंड होना, फॉरेस्ट है जो कहीं ना कहीं लो लिटरेसी रेट है दोस्तों, कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होता है यो पॉवर्टी को इशारा करता है, समझ पा रहे हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं जितना था उसमें से भी कहीं ना कहीं दूसरे जो पावरफुल कम्युनिटी थी दोस्तों उन्होंने कहीं ना कहीं ले लिया दोस्तों। ये कहीं ना कहीं दोस्तों आप देखोगे ये चीजें आप उसको कहीं ना कहीं उनका डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, चाहे वो माइनॉरिटी मुस्लिम बोल सकते हैं दोस्तों, मार्जिनल चाहे आदिवासी हैं, तो इनका कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों, थोड़ा थोड़ा हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आदिवासी एंड डेवलपमेंट दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों 19th सेंचुरी के कहीं कहीं ना कहीं आसपास में हम ये मेजर पार्ट ऑफ इंडिया है ये कवर्ड देखेंगे। इसके बाद में दोस्तों कहीं ना कहीं उनको क्लीन करके वहाँ पे जैसे हमने देखा था यहाँ पे माइनिंग लगाएगी, डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन का काम किया गया, समझ पा रहे दोस्तों। और कहीं ना कहीं और जो ये कंट्रोल करते हैं वास्ट ट्रेड को दोस्तों। और आप देखोगे दोस्तों ओपन एम्पायर अनलाइकली मान के चलो ये डिपेंडेंट ऑन आदिवासी, हमने पढ़ा था दोस्तों कहीं ना कहीं जो एम्पायर होते थे, चाहे मेडिवल टाइम की बात करें चाहे एंशिएंट टाइम की बात करें, तो किस तरह से राजा उनको कॉन्कर करता था, फिर वो टैक्स के रूप में दोस्तों उनसे फॉरेस्टिक रिसोर्सेस लिया करते थे, समझ में आया होगा दोस्तों। प्री कॉलोनियल टाइम में दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे they were traditional rank as a hunter gatherer and not living in shafting cultivation। दोस्तों जिस प्रकार से हमने देखा जो कहीं ना कहीं फॉरेस्टिक लैंड में रहते थे, एशियन टाइम की भी बात करोगे कहीं ना कहीं जो अर्ली पर्सन हुआ करता था उनको हंटर गैदरिंग कहीं ना कहीं उनको टैग मिल गया था, रैंक में कैटेगरी किया गया था। यही प्रोसीजर धीरे धीरे मेडिवल टाइम तक फॉलो की गई, समझ पा रहे हो। अर्ली अगर हिंदू घाटी सभ्यता थी उसमें भी फॉलो किया गया था, उसके बाद में दोस्तों अर्ली जो आर्यन थे उसमें भी फॉलो किया गया। धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो आप देखोगे तो जनपदार्थ थे दोस्तों, महाजनपदार्थ थे जो फॉरेस्टिक लैंड में रहते थे, वो भी हंटर गैदरिंग के रूप में रहते थे, समझ पा रहे, उनका अपना क्लैन होता था। फिर दोस्तों जैसे जैसे ये टैग कब तक मिलता गया, प्री कॉलोनियल वर्ल्ड, यानी दोस्तों आप देखोगे जो यूरोपियन नेशन थे कहीं ना कहीं ये
दूर दूर जो अलग अलग कंट्रियों में जाके दोस्तों कहीं ना कहीं वहाँ पे शासन स्थापित करते थे। जैसे हमारे यूरोपियन कंट्री आए दोस्तों, वो यूरोपियन कंट्री साउथ अफ्रीका में भी गए थे दोस्तों, अमेरिकन नेशन में भी गए थे, वहाँ पे भी उन्होंने अमेरिका जैसे बड़े 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 जैसे बड़े कंट्री को कहीं ना कहीं वहाँ पे कॉलोनाइज किया था। वही कहीं ना कहीं दोस्तों साउथ अमेरिका में भी गए थे, अफ्रीका में भी गए थे। जिस प्रकार से हमने साउथ अफ्रीका की बात करी थी दोस्तों, वहाँ से जो कहीं ना कहीं स्लेव स्लेव बना के अपने उस कंट्री में ले जाया करते थे जहाँ पे उन्होंने कॉलोनाइज किया है। ये कहीं ना कहीं दोस्तों हंटर गैदरिंग करते थे और उनको वर्कर के रूप में एज ए स्लेव के रूप में दोस्तों जो यूरोपियन कहीं ना कहीं जो नेशन हुआ करते थे वो उनको ले जाया करते थे। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों वो यूरोपियन ट्रेड कंपनी थी, हमारे इंडिया में भी आई थी कि उसी तरह से कहीं ना कहीं हमारे को फोर्स लेबर के रूप में, चीफ लेबर के रूप में कहीं ना कहीं दोस्तों माइनिंगों में काम कराना, और कहीं ना कहीं यही हंटर गैदरिंग होते थे। समझ पा रहे उनको प्री कॉलोनियल वर्ल्ड के टाइम में दोस्तों इनको कहीं ना कहीं आदिवासियों को किस कैटेगरी में रखा जाता था, हंटर गैदरिंग। आई होप दोस्तों हमने हिस्ट्री से भी लिंक कर दिया, ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से भी देखा, और हमने पॉलिटिकल स्तर पे भी किस तरह से ये आदिवासी हैं इनके प्री कॉलोनियल टाइम में इसको हंटर गैदरिंग बोला। हंटर गैदरिंग क्या होता है दोस्तों, जो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट में रहता है और कहीं ना कहीं जो वाइल्ड एनिमलों का शिकार करता है, और कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों जो जैसे टिम्बर को इकट्ठा करना, रिसोर्सेज को इकट्ठा करना, वो हंटर गैदरिंग। नोमैडिक को भी पढ़ा था दोस्तों, जो नोमैडिक होते थे कहीं ना कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते थे, हमने वो भी देखा था उनको एज ए नाम के। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन दोस्तों, जिस प्रकार से आप देखोगे जैसे वन का एरिया है, माउंटेन भी, ट्रेंच एरिया भी लग रहा है दोस्तों, उस एरिया में आप देखोगे उस एरिया में शिफ्टिंग कल्चर के बारे में हम पढ़ चुके दोस्तों, किस तरह से टिलेज बना के दोस्तों उसमें जो प्लांटेशन लगाई जाती है, समझ पा रहे दोस्तों, उस तरह का कहीं ना कहीं वो करते थे, ये भी हमने देख लिया दोस्तों। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। फॉर पास्ट 200 ईयर दोस्तों दे हैज बीन फोर्स्ड टू लिव एज ए वर्कर इन प्लांटेशन एज इन कंस्टिट्यूशन साइड इन इंडिविजुअल एंड डोमेस्टिक वर्कर। दोस्तों अगर हम बात करें 200 ईयर पास्ट की, आज से 200 ईयर यानी आप देखोगे दोस्तों इनको कहीं ना कहीं एज ए फॉरेस्ट लेबर के रूप में, कहीं ना कहीं वर्कर के रूप में, प्लांटेशन के रूप में यूज किया जाता है। इन कॉन्स्टिट्यूशन साइड में दोस्तों इनको इंडिविजुअल डोमेस्टिक वर्कर के रूप में यूज किया जाता है। डोमेस्टिक वर्कर यानी चीफ लेबर के रूप में दोस्तों, जैसे प्लांटेशन का काम कराना, एग्रीकल्चर का काम करवा लिया दोस्तों, माइनिंग का काम कर लिया, कहीं ना कहीं वो उसी आजीविका में कहीं ना कहीं अपनी उसी वेजेज में, कम वेजेज में दोस्तों अपना जो आजीविका चला रहे हैं। समझ में आया होगा दोस्तों। ट्राइबल लैंड आर टेकन और लाइक, कहीं ना कहीं उनकी जो लैंड होती थी, जो ट्राइबल लैंड पे कहीं ना कहीं टेकन और माइनिंग एंड अदर लार्ज इंडस्ट्री प्रोजेक्ट आल्सो गोन अंडर द वाटर ऑफ डैम लैंड है हाईली मार्जिनाइज्ड इन वेस्टर्न लाइक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। दोस्तों जिस प्रकार से दोस्तों उनकी जो ट्राइबल लैंड होती थी, किस तरह से वो माइनिंग के काम में और लार्ज इंडस्ट्री प्रोजेक्ट के रूप में कहीं ना कहीं जो डैम बनाए गए दोस्तों, उस हिसाब से वाटर का यूज किया गया, उनको उस लैंड को क्लीनिंग किया गया। समझ पा रहे हो। लैंड एंड मार्जिनाइज इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की हमने बात करी, मणिपुर है, मिजोरम है, मेघालय है दोस्तों, त्रिपुरा है दोस्तों, ये सारे के सारे जिस तरह अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों, यहाँ पे फॉरेस्टिक लैंड है, कहीं ना कहीं इनको इस तरह से माइनिंग वगैरह जो इंडस्ट्री है वहाँ पे प्रोजेक्ट लगाए गए। इस प्रकार से इनकी जो अपॉर्चुनिटी है दोस्तों वैसे भी लेस होगी, और कहीं ना कहीं लो लिटरेसी रेट के कारण दोस्तों यहाँ पे पॉवर्टी का एक कारण बना। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे जो काज ऑफ पॉवर्टी है दोस्तों यहाँ पे वो क्या है, जो जिस प्रकार से लैंड का मार्जिनाइज हो गया, लैंड रिसोर्सेस हो गया दोस्तों लेस, उसके बाद में यहाँ पे रिसोर्सेस कम मिलना कम हो गया, लाइवलीहुड है जैसे फूड का कम हो जाना दोस्तों, लेस लैंड एंड फॉरेस्ट है जो रिसोर्सेस वो मिलना, लो लिटरेसी रेट है दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे यही उनका एक का जो पॉवर्टी का कारण बनती है दोस्तों। समझ में आया दोस्तों। माइनॉरिटी एंड मार्जिनाइजेशन दोस्तों, किस प्रकार से जो माइनॉरिटी है हमारे इंडिया में, आज देखोगे माइनॉरिटी में दोस्तों हमारे को आज
हम कैटेगराइज करते हैं, जैसे मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, और दोस्तों और मेजोरिटी में दोस्तों है जो हिंदू के रूप में हम यहाँ पे रहते हैं। 82% दोस्तों कहीं ना कहीं हम एज ए हिंदू के रूप में रहते हैं। कहीं ना कहीं इनकी माइनॉरिटी है जो जैन है दोस्तों, बुद्धाज हैं, ये माइनॉरिटी में आते हैं। कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों ये कॉमनली यूज टू रेफर टू एज ए कम्युनिटी दैट आर न्यूमेरिकली स्मॉल इन रिलेशन टू रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। समझ पा रहे दोस्तों। अगर हिंदू रिलीजन की बात करें तो दोस्तों उसके संपर्क में कहीं ना कहीं ये कम्युनिटी स्मॉल एरिया में आते हैं। स्मॉल नंबर ऑफ कहीं ना कहीं इनको रिसोर्सेज मिलता है, प्रैक्टिस होते हैं। कहीं ना कहीं आप देखोगे जो मेजोरिटी कम्युनिटी होती है दोस्तों उसके लो लेवल पे इनको रिसोर्सेज कम मिलता है। समझ में आया दोस्तों। कहीं ना कहीं एजुकेशन पे इनका जो लिटरेसी रेट है दोस्तों कहीं ना कहीं वो कम हो जाती है, इसमें रिसोर्सेज कम हो जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो कल्चरल प्रैक्टिस की जाती हैं वो डिफरेंट वे में यूज होते हैं, इसलिए वो एक एज ए जो मेजोरिटी कहीं ना कहीं पावरफुल सोसाइटी दोस्तों उसके हटके दोस्तों कहीं ना कहीं उनको एज ए एरिया मिलता है। ये भी हमने देखा दोस्तों। इनको कहीं ना कहीं इश्यू रिलेटेड आ जाता है। कई बार हम देखते हैं जिस प्रकार से एसेस टू रिसोर्सेज, समझ पा रहे हो, ये भी हमने देखा था। उनको उस प्रकार के रिसोर्सेज नहीं मिल पाते जितना कहीं ना कहीं जो पावरफुल जो कम्युनिटी है वो मिलता है। सोशल एंड कल्चरल दोस्तों आप देखोगे जो पॉलिटिकल डायमेंशन है वो कहीं कहीं ना कहीं यहाँ पे आ जाते हैं। आप देखोगे दोस्तों उनके पास में रहने तक का मान के चलो, उनके पास में इतना लैंड नहीं होता, उनके पास में पॉलिटिकल राइट नहीं होते, कल्चरल सोसाइटी ये अधिकार नहीं होते। तो किस बेस पे दोस्तों उनको ये कहा जा सकता है कि उनको जिस प्रकार से जो अदर कम्युनिटी रहती है वो जो कहीं ना कहीं आप देखोगे जिस प्रकार से जो फैसिलिटी मिलती है दोस्तों, किस प्रकार से आप बोल सकते हो कि वो माइनॉरिटी मतलब आगे आ सकती है। समझ में आया दोस्तों। इसी प्रकार से ये जो मार्जिनलाइज का कॉन्सेप्ट है दोस्तों इसी प्रकार से ये माइनॉरिटी में चला गया। आई होप दोस्तों यहाँ पे रहने वाले जो पीपल होंगे कहीं ना कहीं उस वे में रहने लगे एक अदर कम्युनिटी बना के। समझ पा रहे हो दोस्तों। इनके अपने डीप एंड थॉट होते हैं दोस्तों। जैसे हमने वास्ट ट्रेड के बारे में पढ़ा था, ये वास्ट ट्रेड दोस्तों कहीं ना कहीं आप इनके अंदर इस प्रकार की हैबिचुअल थिंकिंग होती है। कहीं ना कहीं इनको समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये कहीं ना कहीं अपनी ही जो लैंग्वेज है दोस्तों वही समझ सकते हैं जिनकी ये कम्युनिटी है। आई होप दोस्तों समझ में आया। वो कहीं ना डीप नॉलेज रखते हैं दोस्तों अपनी एज ए कल्चर के बारे में, नॉलेज के बारे में, लैंग्वेज के बारे में दोस्तों, और जिस प्रकार से वो सोशल प्रैक्टिस करते हैं उसकी, जिस प्रकार से हमने देखा था वो हेडगियर को यूज करना, या फिर जिस प्रकार से वो डांसिंग करते हैं जिस वे में दोस्तों। समझ में आया दोस्तों। आई होप दोस्तों ये सब जितने भी पॉइंट थे आपको समझ में आए होंगे। और दोस्तों कहीं ना कहीं अगर देखोगे जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कहीं ना कहीं प्रोवाइड करता है हमारे को, जिस प्रकार से यहाँ पे फंडामेंटल राइट यूज होते हैं दोस्तों। कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो प्रोवाइड सेफगार्ड टू रिलीजन एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एज पार्ट ऑफ आवर फंडामेंटल राइट टू प्रोटेक्ट एंड देन अगेंस्ट डोमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन एंड डिसएडवांटेज। दोस्तों हमारे फंडामेंटल राइट में भी कहीं ना कहीं जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, समझ पा रहे दोस्तों, रिलीजन है, उसके सेफ गार्ड के लिए हमारे को फंडामेंटल राइट के साथ साथ में इनको जोड़ा गया है दोस्तों। जिस प्रकार से हम बात करेंगे बड़ी क्लासों में, ये भी कहीं ना कहीं जिस प्रकार से इनको डिसएडवांटेज मिलती है, डिस्क्रिमिनेशन होता है दोस्तों, कहीं ना कहीं स्टीरियोटाइप जिस प्रकार से ये प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं उनको कहीं ना कहीं इस वन नेशन बनाने के लिए, ये भी कहीं ना कहीं सेंटर में लाने के लिए की कोशिश की जा रही है दोस्तों। यहाँ पे भी किसी तरह से एजुकेशन हो जाए, यहाँ पे भी किसी तरह के रिसोर्सेज हैं वो भी उनको अवेलेबल कराया जाए, यहाँ पे भी उनको कहीं ना कहीं एजुकेशन दी जाए दोस्तों, उनकी हेल्थ पे कहीं ना कहीं काम करना, ये सारे की सारी चीज़ें दोस्तों कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कहीं ना कहीं एज ए एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में की जा रही है दोस्तों। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। और दोस्तों जैसे हम बात करेंगे मुस्लिम एंड मार्जिनलाइजेशन क्या होता है, ये कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों जिस प्रकार से मुस्लिम को भी यहाँ पे माइनॉरिटी के रूप में रखा जाता है, ये भी कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों जिस प्रकार पार्टीशन का उस समय में दोस्तों जिस प्रकार से पार्टीशन हुआ था, जो मुस्लिम कंट्री बना था, जैसे हमारा पाकिस्तान बना था दोस्तों, जितने मुसलमान थे उधर चले गए। समझ में आया दोस्तों। जिस प्रकार से जो यहाँ पे रहे दोस्तों
उनकी संख्या कम थी दोस्तों, और कहीं ना कहीं उनके रिलेटिव यहाँ पे रह जाने के बाद में वो यहाँ पे रहे होंगे, ऐसा माना जा सकता है। या फिर ऐसा माना जा सकता है दोस्तों, जिस प्रकार से यहाँ पे राइट्स हुए, जिस प्रकार से दोस्तों कहीं ना कहीं जो औरतें होती थी उनके साथ में अत्याचार हुए, उनके डर से दोस्तों कहीं ना कहीं वो गए ही नहीं, समझ पा रहे हो, उसी लैंड में रह गए। तो कहीं ना कहीं वो उन लोगों की संख्या कम हो जाना दोस्तों, जिस जिस रिलीजन का कम हो जाना, कम्युनिटी का कम हो जाना, वो कहीं ना कहीं उसमें रखे जाते हैं मुस्लिम, ये माइनॉरिटी में दोस्तों। और यही दोस्तों एक मुस्लिम मार्जिनलाइजेशन है दोस्तों, जिस प्रकार से ये भी इसी कैटेगरी में आते हैं दोस्तों। समझ में आया दोस्तों। हम बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे दोस्तों, हर रिलीजन को पढ़ेंगे, माइनॉरिटी को पढ़ेंगे, किस प्रकार से यहाँ पे परसेंटेज है, किस प्रकार से यहाँ पे उनको जो अदर हैं वो जो फैसिलिटी है यूज की जाती है, भारत सरकार द्वारा कौन कौन सी फैसिलिटी दी जाती है उनके लिए, माइनॉरिटी के लिए कमीशन है वो कहाँ किस किस प्रकार से कहाँ पे किस कॉन्स्टिट्यूशन में इनको इस पे ऐड किया गया है या नहीं किया गया दोस्तों, जो स्कीम होती है किस प्रकार से लागू होती हैं दोस्तों, इनको इलेक्शन में भाग लेने के लिए इनका रिजर्वेशन है या नहीं, ये सारी बातें दोस्तों हम बाद में करेंगे। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों एज ए इनको मुस्लिम को भी एज ए मार्जिनलाइज बोला गया दोस्तों, कंसिडर एज ए सच बिकॉज ऑफ कंपेरिजन ऑफ अदर कम्युनिटी ओवर द ईयर। आप देखोगे दोस्तों, जिस प्रकार से जो मुस्लिम ट्रेडर होते थे, इन्वेडर होते थे दोस्तों, उनको एज ए ट्रीट किया जाता था, मतलब एज ए डिप्राइव्ड के रूप में दोस्तों। समझ में आया होगा दोस्तों। जिस प्रकार से वो सोशल कहीं ना कहीं मार्जिनाइज हुए, सोशल इकोनॉमिक स्तर पे दोस्तों उनका कहीं ना कहीं डिप्राइव हो गए, समझ में आया दोस्तों। और यही कम्युनिटी दोस्तों आप वर्ल्ड परस्पेक्टिव से देखोगे दोस्तों, जिसमें आज मुस्लिम कंट्री हैं जिनकी वास्ट पॉपुलेशन है दोस्तों, वहाँ पे अदर कम्युनिटी यहाँ पे जिस प्रकार से दोस्तों वहाँ पे माइनॉरिटी मानी जाती है। हमारे इंडिया में कहीं ना कहीं मुस्लिम सिख ईसाई कहीं ना कहीं इनको कहीं ना कहीं आप देखोगे ये माइनॉरिटी में आते हैं। तो ये जो मुस्लिम मार्जिनलाइजेशन है दोस्तों, ये जिस प्रकार ये भी इसमें कैटेगराइज किए गए हैं, समझ में आया दोस्तों। आप देखोगे दोस्तों वेस्ट बंगाल में दोस्तों, जिस प्रकार से जो बांग्लादेश में 1971 में दोस्तों जिस तरह से वो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को कहीं ना कहीं अलग किया गया था, तो वहाँ पे जो कम्युनिटी है दोस्तों वहाँ पे भी मुस्लिम रहते हैं, वहाँ पे फॉरेस्टिक एरिया में दोस्तों माइनॉरिटी के रूप में रह रहे हैं। आई होप दोस्तों ये कहीं ना कहीं आप जानते होंगे, जो वेस्ट बंगाल का एरिया है उड़ीसा के साथ साथ में लगता हुआ एरिया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बांग्लादेश त्रिपुरा है, ये यहाँ पे इस एरिया में आपको मुस्लिम ये मिलेंगे दोस्तों माइनॉरिटी के रूप में। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा दोस्तों। कहीं ना कहीं इनको ये चीजें ना मिलना डिप्राइव का कारण बन सकती है दोस्तों, समझ में आया दोस्तों। और दोस्तों कहीं ना कहीं ये माइग्रेशन करते रहते थे दोस्तों। इस माइग्रेशन की प्रक्रिया को एक वर्ड के नाम से डिनोटेड गया है, गटोआइजेशन। समझ में आया दोस्तों, गटाइजेशन ऑफ कम्युनिटी दोस्तों, गटाई से बना है गटाइजेशन दोस्तों। ये कहीं ना कहीं आप देखोगे उनको जिस प्रकार से जो सुख सुविधा घटी दोस्तों उसी के नाम से गटाइजेशन बोला जाता है, एक टर्म है दोस्तों, इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना। तो दोस्तों इस चैप्टर में बेसिकली हमने जितने पॉइंट थे वो देखा, किस तरह से एक कम्युनिटी है दोस्तों एक बिना सेंटर में मतलब कि दोस्तों, एक तो सोसाइटी कहीं ना कहीं रिसोर्सों को यूज कर रही है, दूसरी तरफ दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे अलग वे में अपनी जिंदगी को बिता रही है, वही उसको मार्जिनाइज बोल रहे हैं दोस्तों। इनको कहीं ना कहीं सुविधा नहीं मिलती, सरकार के द्वारा किस तरह से इनको जोड़ा जाएगा अगले चैप्टर में पढ़ेंगे दोस्तों। कौन कौन सी पॉलिसी है उनके साथ में, किस प्रकार से यहाँ पे जिस प्रकार से उनके साथ में जो व्यवहार होता है दोस्तों कहीं ना कहीं वो किया गया। और दोस्तों हमने कोलोनाइज वर्ल्ड को भी उसमें देखा किस प्रकार से जो टर्म थी किस प्रकार से वो शाफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, किस कैटेगरी में उनको रखा जाता था, और 200 ईयर पास्ट में दोस्तों किस तरह से वो प्लांटर वर्कर के रूप में किए जाते थे। हमने इस सारे पॉइंटों को दोस्तों इस वीडियो में देखा। आई होप दोस्तों ये जितने भी पॉइंट थे ये आपने
आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। जो कहीं ना कहीं ईस्टर्न वेस्टर्न कंट्री थी, ये कहीं ना कहीं हमने जितने भी स्टेट देखे वो कहीं ना कहीं दोस्तों उन पे कहीं ना कहीं कमीशन बनेगा दोस्तों। समझ में आया दोस्तों, ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा गया, उनकी जो लैंग्वेज है दोस्तों ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ी गई थी। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग मी दोस्तों। टेक केयर दोस्तों।